तो अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक सवाल तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, कभी-कभी 2 भी आ सकता है या इससे कई बार कोई सवाल भी नहीं आता, बट इम्पोर्टेंट तो है ये, है ना? तो साइटोस्केलेटन टॉपिक है। इसमें मेनली आपको क्या देखना होता है कि किस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है सेल का, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कौन सपोर्ट कर रहा है ना? तो वो साइटोस्केलेटन के टॉपिक पे आता है। मैं इसमें आपको एक डायग्राम भी बताऊँगा। ये वाला डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का नहीं है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइटोस्केलेटन जो होता है, वो क्या चीज़ है? साइटोस्केलेटन जो होता है, ये एक तो देखिए, साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन मतलब इनर फ्रेमवर्क, है ना? दिस वन। तो जो हमारा अंदर का फ्रेमवर्क होता है और सेल के अंदर अगर जो फ्रेमवर्क है वो साइटोस्केलेटन है ना? हमारी बोन्स जो होती हैं वो हमारा बॉडी का स्केलेटन होती हैं, है ना? वो हमारे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, शेप को मेंटेन कराती है। सेम फंक्शन साइटोस्केलेटन का, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, ठीक है? तो ये बोन्स तो हमें पता है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है और कई सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिससे बोन्स बनती हैं। लेकिन साइटोस्केलेटन किससे बनता है? ये बनता है प्रोटीन से, ठीक है? प्रोटीन से, और वो भी कैसा प्रोटीन? फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी धागे की तरह, रेशे की तरह, बिल्कुल ऐसा फिलामेंट, ठीक है? इस तरीके के प्रोटीन से बनता है, ठीक है? और साइटोस्केलेटन में मेन 3 चीज़ें होती हैं, है ना? 3 चीज़ें क्या-क्या हैं साइटोस्केलेटन की जो हमें याद रखनी है? पहला आप समझ लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है? अब देखिए ये सेल के अंदर है तो सब माइक्रो रहेंगे ना, माइक्रो लिखना ज़रूरी है, माइक्रो, तीनों में माइक्रो डाल दीजिए, ठीक है? सॉरी, तीनों में मत डालिए, एक को इंटरमीडिएट कहने दीजिए, ठीक है? 2 माइक्रो होते हैं, एक ट्यूब्यूल होता है और एक फिलामेंट होता है। नाम ही समझ में आ रहा है, ठीक है? मैं अभी आपको बताऊँगा। ट्यूब्यूल थोड़ा बड़ा-सा ट्यूब होगा, फिलामेंट थोड़े पतले-पतले, इस तरीके से धागे की तरह ट्यूब्स होंगे, और इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है? ये मैं समझा रहा हूँ कैसा रहता है, ठीक है? ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये सेल के अंदर हैं, ये न्यूक्लियस है ना ये, तो इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं ये, ठीक है? साइटोप्लाज्म में। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना? इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे पहचाना मैंने? ये आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इनर वाली देखिए मुड़ी हुई है अंदर से, है ना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने समझ लिया। ये राइबोसोम्स हमें समझ में आते हैं, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको समझ में आना चाहिए, ये हमने पढ़ चुका है। अब जो नहीं पढ़ा, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बताया था, ट्यूब जैसा दिखेगा। माइक्रोफिलामेंट देखिए, फिलामेंट्स जो होते हैं ये ऐसे तार की तरह छोटे-छोटे इस तरीके से, ठीक है? ये आपको दिख रहे हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, है ना? बीच के, इन दोनों के बीच के, ये देखिए इस तरीके से ये पूरे फैले हुए हैं। तो ये साइज़ और शेप में वेरी करते हैं, इसलिए हम इसको अलग-अलग नाम देते हैं। अब साइटोस्केलेटन में थोड़ा-सा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है? बेसिकली हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला, एक तो ये, ठीक है? एंड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है? तो आप इनमें कन्फ्यूज़ मत हों, ठीक है? पहले ही आप इनका क्या करें, कॉपी में लीजिए और पहले तो सीलिया फ्लैजेला का डिफरेंस लिखना चालू करिए, है ना? जो-जो आपको मिल रहा है डिफरेंस बुक से उठाइए और लिखते जाइए, ठीक है? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, बेसिकली ये 2 अलग कंपोनेंट्स हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ये मैं अभी आपको नीचे पढ़ाऊँगा। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या है? देखिए, सेंट्रोसोम बनता है सेंट्रियोल से, ठीक है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल, बट सीलिया फ्लैजेला 2 अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में 2 अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी सेल में, सॉरी, ओके? तो ये आपको समझ में आना चाहिए इतना बेसिक तो। नेक्स्ट, अब मैं सीलिया के एक डिफरेंस अगर बताऊँ, तो सीलिया स्मॉल है, यानी ये छोटा रहेगा और फ्लैजेला लॉन्ग रहेगा। इट इज़ बिगर, स्मॉल या बिग कह सकते हैं, ठीक है? लॉन्ग कहेंगे इसे। और ये वर्क्स लाइक ओर, ठीक है? ओर्स की तरह काम करता है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ? देखिए, ये सेल की, ये बहुत सारी सेल हैं, ठीक है? तो ये सीलिया है मान लीजिए, ठीक है? तो सीलिया यहाँ सराउंडिंग के फ्लूइड को मूव कराएगा आगे की तरफ, ठीक है? जैसे सीलिया इस तरफ मुड़ेंगे तो फ्लूइड आगे बढ़ेगा, इस तरफ मूव होंगे तो इस तरफ मूव होगा, है ना? सीलिया का काम ईदर द सेल, या ये सेल को भी मूव करा सकता है, ठीक है? जैसे ये है, ये बहुत सारे सेल्स जमे हुए हैं और यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है,
तो ऐसा नहीं होता कि ये सेल मूव करने लगेंगे जो यहाँ से अटैच है ना, ऐसे अटैच है, फिक्स है, अब ये मूव करेंगे नहीं, इसके ऊपर अगर कोई सेल आता है तो जैसे ये मुड़ेंगे वैसे ही ये सेल भी आगे बढ़ता जाएगा, ये ठीक है। तो ये मूवमेंट, सेल की मूवमेंट या फ्लूइड की मूवमेंट सीलिया कराता है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। फ्लैजिला में क्या होता है, ये सेल की मूवमेंट कराता है। अब ये मेन खुद सेल की मूवमेंट कराता है, जैसे ये सेल है ना, तो इसमें फ्लैजिला है, तो ये मूव खुद करेगा आगे की तरफ ऐसे, ठीक है। इस तरीके से सेल की मूवमेंट फ्लैजिला कराता है, ओके। हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में भी ऐसे तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोट के फ्लैजिला से। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम ही होता है ना, तो हम सीलिया का या फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, आपको दिख रहा है, यहाँ से कुछ चीज़ है ना, इसको, इस नाम को हमें याद करना है बेसिकली। ये नाम है बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी नाम याद रखना है क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, ठीक है। सेंट्रियोल से नहीं, सेंट्रियोल की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर जिन्हें हम बेसल बॉडी कहते हैं, उनसे ये निकलते हैं। तो ये सेल है ना, मान लीजिए, अब ये तो प्लांट सेल नहीं बनाना मुझे, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा और बाहर ये निकल रहा है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। ये अंदर अंदर का स्ट्रक्चर है और ये बाहर जाकर के क्या बना रहा है, सीलिया या फ्लैजिला, ठीक है। और ये किसकी तरह दिख रहा है, ये बेसल बॉडी, ये सेंट्रियोल लाइक है। हमने पढ़ा ना, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अलग चीज़ है, सीलिया फ्लैजिला अलग है। ये दोनों ही किससे बनते हैं, साइटोस्केलेटन से, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ये दो तीन चीज़ हमने पढ़ी थी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट, ये हेल्प करते हैं सीलिया फ्लैजिला या सेंट्रियोल सेंट्रोसोम बनाने में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल में तो खुद कवरिंग है, ठीक है। हमने बहुत सारे ऑर्गेनेल देखे जो कि कवर्ड थे, वैसे ये भी कवर्ड होता है, ठीक है। ये कवर्ड होगा, है ना, ये कवर्ड है, इसके अंदर भी कवरिंग है, ओके। अब इसमें अगर मैं एक खास बात बताऊं तो ये कवरिंग बाहर की हो गई, ठीक है। सेंटर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दो गोले देखेंगे। अब मैं आपको बताऊं ये आप देख कैसे रहे हैं, देखिए अगर आप एक स्टिक लेते हैं, ये स्टिक है, ठीक है, इस स्टिक को बीच से काटिए और ऐसे सामने रखिए, इस तरीके से इधर से देख रहे हैं अपन, ठीक है, ये इस पोर्शन से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बीच से काट के या इस हिस्से को आप देख रहे हैं, एनालाइज करेंगे, देखिए ये है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस हिस्से को हम देख रहे हैं, तो यहाँ दो कुछ बीच में है, ये दो, है ना, ये भी एक शीट से कवर है, इस तरीके से, पूरे नहीं है, इस तरीके से आधे आधे कवर्ड है, ठीक है। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हमने नाम दिया है, ठीक है। इसको मैं लेबल कर देता हूँ। तो ये तो हमारी क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सीलिया फ्लैजिला का कैसे दिखता है, ठीक है। ये जो है, ये जो दो हमने बनाए थे, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रली प्लेस्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये सेंट्रल क्या हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखिए यहाँ पर लिखती है सेंट्रली, अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है तो सारा साइटोस्केलेटन का ही स्ट्रक्चर, बस उसने स्पेशल स्ट्रक्चर बना दिया है जुड़ करके, है ना। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रली प्लेस्ड माइक्रोट्यूब्यूल, ओके। इसमें ध्यान रखिए ये पेयर में है, मतलब दो हैं। और ये क्या है, हाँ बताइए, सेंट्रल ब्रिज है ये, सेंट्रल ब्रिज, दो माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करने के लिए। और ये क्या है, सेंट्रल शीथ है, बाहर की शीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर की सब सेंट्रल, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल शीथ, सेंट्रल ब्रिज, सब सेंट्रल नाम से हैं, ठीक है। अब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल इसमें बाहर पे अटैच होते हैं, देखिए किस तरीके से, मैं कितने बना रहा हूँ ना, दो, ये तीन बनाया, ठीक है, ये तीन बना दिया, ओके। ये भी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जैसे बीच में ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। अब क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये कहाँ है, सेंटर में है या पेरिफ्री में, पेरिफ्री का मतलब छोर में, ठीक है, यहाँ पर साइड्स में, साइड का मतलब पेरिफ्री, सेंटर का मतलब ये है। तो पेरिफ्री में जो लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सिंगल नहीं है ना, वो पेयर में है, ये भी पेयर में थे और ये भी पेयर में है, इसको हम कहते हैं डबलेट्स, डबल है ना, तो इनको कहते हैं डबलेट। और ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन कैसे हैं, पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब साइड में, ठीक है, पेरिफेरल डबलेट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इनसे कुछ चीज़ें निकलती हैं, ठीक है।
इनकी जो चीज़ें हैं वो हम क्या कहते हैं, लेट मी टेल यू। देखिए यहाँ पर, है ना, ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं कनेक्टेड हैं वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। यानी आपको यहाँ पे बहुत क्लियर होना है कि किसी इन दोनों में से एक में से रेडियल स्पोक, मतलब ये एक ऐसे कुछ निकलता है और ये इस तरीके से कनेक्टेड है, देख रहे हैं आप, सॉरी ये, है ना, इसका नाम हम क्या देते हैं, रेडियल स्पोक। ये जो स्पोक लाइक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसका हेड होगा और ये बॉडी होगी, तो ये है रेडियल स्पोक। ठीक है, ये कनेक्ट करता है पेरिफेरल डबलेट्स को सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। ठीक है, तो मैंने ये स्ट्रक्चर सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, और इस पूरे कोर को ये पूरा जो बीच का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सोनेम। ठीक, सेंट्रल शीट के अंदर का हिस्से को क्या कहते हैं, एक्सोनेम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजेला दोनों की स्टडी की गई और पाया गया कि वो कवर्ड थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, कोर वो जो सेंट्रल शीट के अंदर का पूरा हिस्सा है उसको हम एक्सोनेम कहते हैं। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। इसका मतलब है, देखिए बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से आप सर्कल में देखेंगे तो इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एक बंडल बन गया है। ओके, the exonome usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and pair of centrally located microtubules। एक मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, मैंने एक्सोनेम को गलत बता दिया। ओके, एक्सोनेम एक्चुअली में ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स को उन्होंने इंक्लूड किया है। तो प्लीज़ बी क्लियर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम 9+2 कहते हैं। 9+2 क्यों कहते हैं, 9 बाहर की तरफ और 2 बीच में, तो 9+2 हो गया। ठीक है, तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ये स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या करिए, इस स्ट्रक्चर को आप एक बार एनसीईआरटी की इमेज से क्या कीजिए, एनसीईआरटी की इमेज, तो इसे हम एनसीईआरटी की इमेज के साथ कंपेयर, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी दी हुई है ना। अब आप बताइए, ये बाहर की शीट जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल बीच में है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। जो इनको कनेक्ट करता है, सेंट्रल ब्रिज। और ये जो इसको कवर करता है, सेंट्रल शीथ। जो माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और वो डबलेट्स हैं, इनको कनेक्ट करने वाले इंटर डबलेट ब्रिज। और दो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करने के लिए इंटर डबलेट ब्रिज, इसके नाम पर ये इंटर डबलेट ब्रिज। और पेरिफेरल को सेंट्रल से कनेक्ट करने वाले रेडियल स्पोक्स। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में बनाइए रफ पेपर में और उसको समझिए और एक बार में से क्लियर कर लीजिए। ये सीलिया और फ्लैजेला दोनों का ही स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, ये एक पिक्चर देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ये आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली सेंट्रोजोम है। ठीक है, ये कब ज़रूरी होता है, एनिमल्स में ये डिवीजन के काम आता है, डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, सेल डिवीजन में, सेल में ये इस तरीके से लोकेटेड होते हैं, है ना, एट द पेरिफेरल एंड। अब ये दिखते कैसे हैं, देखिए, एक आप बोलिए बंडल, एक बंडल इस तरीके से और उसकी 90 डिग्रीज पर एक बंडल इस तरीके से, 90 डिग्री बनाते हुए दो बंडल। तो ये 90 डिग्री बना लीजिए और दो बंडल रख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो बंडल एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। ये सेंट्रोजोम है और ये बनता है, ये क्या चीज़ है, बंडल जो मैं कह रहा हूँ ये सेंट्रियोल है। ये एक सेंट्रियोल एंड ये अदर सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल से मिलकर के सेंट्रोजोम बनता है जो कि 90 डिग्रीज पर रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल, इट्स एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। ओके, surrounded by amorphous pericentriolar material. Both centrioles and centrosome lie perpendicular to each other in a way that they are organized like cartwheel। ठीक है, ये समझने के लिए आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि ये 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स। और इसके आसपास कुछ मटेरियल है, दिस इज
एमॉर्फस मटेरियल, एमॉर्फस का मतलब पाउडरी, है ना, और वो कैसा होता है, पेरी, इस मटेरियल को क्या कहते हैं, पेरी सेंट्रीओलार मटेरियल, ठीक। ये चीज पूरी हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। ये भी और इसको मिला करके ये 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, ठीक है। आगे वो लिखते हैं कि ये कार्टव्हील की तरह अपीयरेंस देता है, क्या, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का अपीयरेंस, है ना, सेंट्रियोल अपीयर्स लाइक कार्टव्हील, है ना। ये जो है, आपने चक्का देखा है ना, चक्के में ऐसे ही तो होता है, ये बाहर की रिम रहती है और ये सेंट्रल पार्ट रहता है, उससे अटैच इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। तो ये कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस ये सेंट्री ओल दे रहा है। ये हम एक बंडल को उठाए हैं और एक बंडल को उठा करके देख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप जान लीजिए। ये आपको जो दिख रहा है बीच में, जो मैंने ये बनाया बीच में, इसको कहते हैं सेंट्रल हब। और सेंट्रल हब ये रहता है प्रोटीन का बना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ प्रोटीन का ही बना है। देखिए अब यहाँ पर सेंटर में 1 है, ठीक है, और साइड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+1 अपीयरेंस है, अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको हम सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम के लिए कहते हैं। यहाँ दो नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल सेंट्रल हब है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि इस तरीके से अटैच हैं, ठीक है। और वो अटैच है एक दूसरे के साथ, वो सेंटर के साथ थ्रू स्पोक्स, ठीक है। वहां पर क्या था, रेडियल स्पोक्स, ठीक है। और इनका अटैचमेंट ऐसा होता है A B C, ठीक है। तो ये अटैच कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। तो ये इस तरीके से अटैच हैं कि देखिए ये, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये ए इसके सी के साथ कनेक्टेड है, अब आगे वाला सी इसके साथ कनेक्टेड होगा, फिर आगे वाला ऐसे कनेक्टेड होगा, इस तरीके से ये इस तरीके से कनेक्ट होते जाएंगे। देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसी लिंकर, जो इसको कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन 5 है कि ये बने किस चीज से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया था, है ना। मैंने माइक्रो, जब मैं बोल रहा था साइटोस्केलेटन किस चीज से बना है, हमने बोला था बोन तो किससे बनती है, कैल्शियम, फॉस्फेट, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनिक भी, ठीक है, उनसे बनती हैं। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं, बोन की तरह नहीं है ये, है ना। और पेरिफेरल फिब्रिल क्या है, ट्रिपलेट है। हमने बोला वहां क्या होता था, सीलिया फ्लैजिला में डबल होते थे, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल है, ABC, ठीक है। अब यहाँ पर एडजेसेंट ट्रिपलेट लिंक्ड है, मैंने बताया आपको, ये ABC लिंकर से लिंक्ड है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस। ये जो पार्ट है सेंटर का ये एक ही है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल हब, और ये बनता है प्रोटीन से, और ये कनेक्टेड होता है इनसे थ्रू द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। यहाँ पर भी रेडियल स्पोक्स दिया है जो कि प्रोटीन के बने, सब प्रोटीन का ही बना हुआ है, ठीक है। सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसको आप होल्ड पे डालिए, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, है ना। तो ये लेक्चर मेरा यहीं खत्म होता है। इसमें मैंने आपको साइटोस्केलेटन समझाया, साइटोस्केलेटन प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, और हमने फिर पढ़ा सीलिया फ्लैजिला एंड देन सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, बोथ आर अदर स्ट्रक्चर्स, है ना, दोनों ही अलग अलग है, सेपरेट स्ट्रक्चर्स। एक का अरेंजमेंट 9+2 था, एक का 9+1 था, है ना। और उसके दोनों के कुछ फीचर्स हैं, और इस फीचर्स को लर्न करने के लिए आपको इन्हें कॉपी में बना करके एक बार देखना चाहिए अपने हाथ से खुद से, और उसको लर्न करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एंड करूँगा वीडियो को, आपको जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।